अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्लास 9th और 10th में आपको मिलेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की तैयारी। इसी के साथ यदि 11वीं और 12वीं में है तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस तो पढ़ लिए, उसी के जैसा सिमिलर इसमें भी है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जा रहे हैं, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या था? एच, एम, आर, 3 ठो थे। यहाँ पे वाज और वेयर 2 ठो रहेंगे। और अभी हम लोग चालू करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण भूतकाल। देख लेते हैं कि कैसे वाले सेंटेंस रहेंगे तो इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे रहा आना जरूरी है। मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रही थी, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रही थी, वे खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे। रहे थे, रहे के साथ साथ क्या आ जाएगा? थे आ जाएगा। अगर मैं के लिए उपयोग है तो क्या हो जाएगा? वे के लिए रहे थे, रही थी, रहा था, हो गया। मैं खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रही थी, वे खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे। इतना ही में सब हो गया कंप्लीट। तो जिस लाइन में भी ये आए लास्ट में वो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे सूरज मार्केट जा रहा था, सूरज मार्केट जा रहा था गया, तो वो किसके अंतर्गत आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ गया। तो ये तो हो गया इसका पहचान। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, मतलब नियम कानून तो लगेंगे। कल पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट, उसमें एक ही था हेल्पिंग वर्ब डिड। आई आए फिर भी डिड, यू आए फिर भी डिड, प्लूरल सिंगुलर कुछ भी आए सब में क्या लग रहा था? डिड। आज यहाँ पे 2 ठो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। सहायक क्रिया इस बार कितनी रहेंगे? 2। हेल्पिंग वर्ब, एक तो रहेगा वाज और दूसरा रहेगा वेयर। एक रहेगा वाज और एक रहेगा वेयर। वेयर मतलब प्लूरल की तरफ चला जाएगा, वाज मतलब सिंगुलर की तरफ चला जाएगा। सिंगुलर प्लूरल तो समझ गए हो, एक अकेला है तो सिंगुलर, अगर 2 लोग हैं तो प्लूरल। सबसे पहले देख लेते हैं, आई के साथ वाज लगाया जाता है। आई के साथ क्या लगाया जाएगा? वाज। इसके बाद चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, इनके साथ वेयर लगाया जाता है। इनके साथ क्या लगाया जाएगा? आई के साथ वाज और इनके साथ क्या लगाया जाएगा? वेयर। तीसरा, अगर प्लूरल हो, प्लूरल नंबर हो, तब क्या लगाया जाएगा? वेयर लगाया जाता है। प्लूरल नंबर हो तो क्या लगाया जाएगा? वेयर।
और अगर सिंगुलर हो तब क्या लगाया जाएगा? वाज। चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, इन तीनों के लिए वाज का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ वाज, सिंगुलर के साथ वाज। ही सी इट, ही मतलब वह लड़के के लिए, तो वह सिंगल होगा, तो ये सब सिंगुलर हैं, सब क्या हैं? सिंगुलर। तो सबके साथ क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। यू, वी और दे के साथ वेयर लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? वेयर। तो मतलब वाज के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो सिंगुलर, सिंगल वाला सिचुएशन, और इसका दूसरा कब लगेगा? जब आई होगा। इन दो सिचुएशन में क्या लगेगा? वाज। और वेयर कब लगेगा? वेयर लगेगा प्लूरल में, और अगर प्लूरल ना हो तो यू होना चाहिए, दे होना चाहिए, या तो वी होना चाहिए। यू होना चाहिए, दे होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? वी। तब हो जाएगा वेयर। वाज कब लगेगा? सिंगल और आई के साथ। अब इसके भी चार रूप होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। आसान है, कठिन नहीं है। सबसे ज़्यादा कठिन किस में था? प्रेजेंट टेंस में। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे 3 ठो थे ना, यहाँ पे 2 हैं, जितने कम होते जाएंगे उतना कम मेहनत करना पड़ेगा। चलो इनको जल्दी से लिख लो, फिर इसके चारों रूप देखेंगे। हाँ, अब पास्ट कंटिन्यूअस के 4 रूप होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, उन पे ध्यान देंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो उसी पे ध्यान देते हैं, बी पॉजिटिव, सकारात्मक। इसमें ना नहीं होगा ना हाँ होगा, जो मिल गया है वो सकारात्मक। बाद में लिखा था वो नहीं अच्छा दिखता है। सकारात्मक। स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद इतना तो पता चल गया है कि अगर पहले सब्जेक्ट आया है तो उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, जितने भी 4-5 टेंस पढ़े हैं उसमें। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या था? वाज या तो वेयर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो फुल स्टॉप लगा करके कहानी ख़त्म कर सकते हैं। देख लेते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स। क्या देखें? रहा था आए, ऐसा कोई सेंटेंस बताओ। आ रहा था। नहीं, खाना वाला नहीं, कुछ और। सो रहा था, आ रहे थे। तुम्हारा फेवरेट। हाँ, आप? आ रहे थे। हाँ, आ रहे थे। हम आ रहे थे, कि कहीं से आ रहे थे? हम अमेरिका से आ रहे थे। देखो फेंकना है, लंबा लंबा फेंको। हम अमेरिका से ऐसे टहलने गए थे। आ रहे थे। सब्जेक्ट हम, वी, पास वेयर, आना, कम, कमिंग, कहाँ से? अमेरिका। फ्रॉम अमेरिका। अब साउथ कोरिया से आई हूँ। मैं अकेले जा रहा हूँ इस बार। मैं साउथ कोरिया जा रहा था। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में? आई। आई के साथ आई के साथ वाज। आई वाज। जाना है तो गोइंग। कहाँ जा रहा हूँ?
साउथ अफ्रीका। गोइंग टू साउथ कोरिया। अब एक बार चंद्रमा में चलें। अरे नहीं। हाँ, चंद्रमा से फोन आ रहा था। अरे ऐसा सेंटेंस कभी काम में आता है। हाँ, अब सिंपल ना, एक सुरेश को स्कूल भेज देते हैं। हाँ, सुरेश नहीं, छोटा नाम, अमन। हाँ, राम। राम स्कूल, हाँ ठीक है, राम स्कूल जा रहा था। राम स्कूल जा रहा था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। इसके बाद राम के साथ वाज। क्यों लगेगा वाज? क्योंकि राम सिंगल है, सिंगुलर है। सिंगुलर। राम वाज गोइंग टू स्कूल। इसके बाद एक और क्या देख लें? राजू और श्याम इंतज़ार कर रहे थे। हो जाएगा, कर दें? नहीं, एक साइंस से रिलेटेड ले लेते हैं ना। हम विज्ञान पढ़ रहे थे। हम विज्ञान पढ़ रहे थे, लेकिन हम तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना। हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। वी के साथ क्या लगेगा? वेयर रीडिंग अंग्रेजी। अंग्रेजी का भी इंग्लिश होता है ना। ये क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव। इसी से मिलता जुलता क्या जोड़ देंगे? निगेटिव। तो उसको भी देखिए लेते हैं। लगे हाथ, नकारात्मक। इसमें और इसमें बेसिक फ़र्क ये होगा, इसमें नॉट नहीं है और इसमें नॉट होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और इसके बाद वाज या वेयर होगा। इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाएगा, नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, यदि है तो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसी को पलट दें उधर, अलग लें, अलग लेते हैं। बताइए क्या लें? पहला एग्जाम्पल, एक तो ये ले लेते हैं जो इसमें ना आया हो, जैसे वे नहीं आया है, तो वे नहीं खा रहे थे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे के साथ वेयर, इसके बाद नॉट ना। ईटिंग, दे वेयर नॉट ईटिंग। दूसरा, वह नहीं आया है इसमें, वो मंदिर नहीं जा रहा था। जाना वाला बहुत आ गया है। वह बात नहीं कर रहा था। वह बात नहीं कर रहा था। वह बात नहीं कर रहा था। तो वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ was not, he was not। बात करना को देखो स्पीकिंग मतलब बोलना होता है, टॉकिंग मतलब बात करना होता है, और कन्वर्सेशन मतलब बात होता है, बात। तो टॉकिंग आ जाएगा यहाँ पे ना। तो ही was not टॉकिंग।
वह बात नहीं कर रहा था। अब क्या ले लें? राम को स्कूल पहुंचा दिए हैं। एक बेचना ले लेते हैं कि फ्रूट बेच रहा था, फल बेच रहा था। फल बेच रहा था, बेच रही थी कर देते हैं, ज़्यादा बेचाएगा। वह फल बेच रही थी, तो यहाँ हो जाएगा सी वाज। अरे वह फल नहीं बेच रही थी, हम बेचवा दिए। धंधे के साथ खिलवाड़ नहीं। वह फल नहीं बेच रही थी, सी वाज नॉट। बेचना को क्या बोलते हैं? सेल, सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। सी वाज नॉट सेलिंग फ्रूट्स। एक और ले लेते हैं, तुम नहीं आया है इसमें ना, तुम गाना नहीं सुन रहे थे। यू वाज की वेयर, यू वेयर नॉट। सुनना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिसन। लिसन मतलब सुनना, तो लिसनिंग हो जाएगा। यू वेयर नॉट लिसनिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे दिख रहा है ना, सफ़ेद है फिर भी। तो यू वेयर नॉट लिसनिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं सुन रहे थे। तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब दो और आएंगे, इंट्रो और इंट्रोगेटिव निगेटिव। वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो प्रेजेंट सिंपल समझ गए, फिर बाकी सब चीज़ समझ जाओगे। सबसे झोलम झोल उसी में है। अब तीसरा रूप पढ़ते हैं, वो है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग चेंज करना नहीं सीखे एक आध दिन ना, ख़त्म कर ले टेंस को, फिर 2 दिन उसी में ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। यहाँ पे जितने भी प्रश्नवाचक अभी तक देखे, सब में क्या करते थे? हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले कर देते थे सब्जेक्ट के। यहाँ पर भी वाज वेयर जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठा करके कर देंगे पहले। तो वाज या वेयर आ गया पहले, फिर कर देंगे हम लोग सब्जेक्ट को, फिर सेम टू सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है अगर प्रश्नवाचक है तो। ठीक, अब नया नया एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लें? क्या वह, कुछ बताओ। क्या वह नहीं, क्या वह बैठ रही थी? क्या वह बैठ रही थी? सेंटेंस कंप्लीट है ना। तो वह के लिए वाज या वेयर? वाज। वह सिंगल, वे रहता तब ना। वी तो हम होता है। वाज सी, वाज सी। बैठना मतलब सिटिंग, सिट मतलब बैठना, डाउन मतलब नीचे, तो सिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिटिंग। वाज सी सिटिंग। हाँ बस खत्म। कहाँ पे बैठ रही थी कोई वो अते पता नहीं। दूसरा
विज्ञान हमको, वंडर ऑफ साइंस से कुछ करें, नहीं जम रहा है इसमें ना। सिंपल सा देखते हैं, क्या मैं देख रहा था, क्या मैं देख रहा था। अच्छा, क्या मैं देख रहा था और मैं क्या देख रहा था, दोनों में अंतर है? वही क्वेश्चन, वो प्रश्नवाचक बन गया, वो नहीं बनेगा। दोनों प्रश्नवाचक बन रहे हैं। क्या मैं देख रहा, मैं क्या देख रहा था, क्या मैं देख रहा था और मैं क्या देख रहा था, दोनों में ये अंतर है कि आंसर देने में अंतर है। एक का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, दूसरे का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते। मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ मैं नहीं, देख रहा था, नहीं मैं क्या देख रहा था, इसमें भी तो नहीं दे सकते सर। क्या मैं देख रहा था, हाँ नहीं, हाँ दो ऑप्शन दे सकते हैं। क्या मैं देख रहा था, आई के साथ was I watching। ऐसे ही लोग आते हैं ग्रामर में चेंज करने को, लंबा चौड़ा नहीं आता है, छोटा छोटा। और तीसरा क्या देखें, क्या पंखा चल रहा था, लेकिन पंखा चलेगा तो वॉकिंग नहीं कर सकते ना। लाइट चालू था, चालू था, इस क्रिया कहाँ है इसमें? हम टीवी, अरे टीवी दे- देख रहे थे, चल रहा था। टीवी देख रहे थे, नहीं हो सकता है, क्या चिड़िया उड़ रही थी? टीवी देख रहे थे। हाँ टीवी देखा। क्या 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 हम टीवी देख रहे थे, क्या हम टीवी देख रहे थे। हम के लिए वी के लिए वेयर, वेयर वी, देखना को वॉचिंग। अब ये पूरा गाना इसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, फिर जैसे उसका मालिक सुनेगा तो हाँ इधर कॉपीराइट देगा। वेयर वी वॉचिंग, क्या चीज़? टीवी। क्वेश्चन मार्क। 3 ही रखते हैं। इसके बाद चले जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी। इन्हीं को पलट देते हैं उधर कि नया नया देखते हैं। क्या सुधा लड़ाई नहीं कर रही थी? तो सुधा है तो वाज आ जाएगा, वाज सुधा। इसके बाद ए है, इसका तो मैं स्ट्रक्चर बनाना ही भूल गया। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आ जाएगा? वाज या तो वेयर, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। अब इसमें निगेटिव है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा। और नॉट को ना कुछ तुम लोग कभी कभी हॉट लिख देते हो, एन को थोड़ा सा यहीं तक रखना, ज़्यादा ऊपर मत ले जाना। नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो वाज सुधा तक हो गया, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आ जाएगा नॉट, क्या चीज़? लड़ाई नहीं कर रही थी। तो लड़ाई करना मतलब फाइट। तो वाज सुधा नॉट फाइटिंग। तो वाज सुधा नॉट फाइटिंग। दूसरा क्या कर लेते हैं? दूसरा हम लोग कर लेते हैं
सिंपल सा, क्या वे खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, क्या वे नहीं खेल रहे थे, क्या वे नहीं खेल रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, वे के लिए वेयर, वेयर दे, दे के साथ वेयर आ जाएगा, वेयर दे नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, वेयर दे नॉट प्लेइंग। एक और बता दो, फ्रेश, क्या क्या वो मंदिर जा रहे थे? सिंपल। क्या वे नहीं, क्या वह मंदिर जा रही थी, वाज सी, अच्छा, क्या वह मंदिर नहीं जा रही थी, वॉट सी नॉट, जाना तो गो, तो ING गोइंग, कहाँ, टेम्पल, टू टेम्पल। ये हो गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की समाप्ति। पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस अब शाम को पढ़ेंगे।